इंडिया चोलिस्तान में गैस निकाल रहा है। ठीक है, चोलिस्तान हमारे अरुणाबाद वगैरह वो इलाका उसके बिल्कुल साथ है। वहाँ से वो गैस निकाल रहा है, हम क्यों नहीं निकाल सकते? अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, सर उनके ऊपर पाबंदियां नहीं है, बेसिकली हमने पाबंदियां अपने ऊपर खुद लगवाई हैं। ठीक है कि हम निकालना नहीं चाहते। हमको सिखा रिया है। अबे निकालना तो तुम कब्रिस्तान की जो कब्र होती है ना उससे भी बहुत कुछ चाहते हो। बड़ा हरामी हो। इकोनॉमी आप चाइना की बात कर रहे हो, चाइना ने किसी वक्त हमसे कर्जा लिया था। चाइना जो है ना आप कह लें कि जी वो कर रहा है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस इज बिजनेस, कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी। ठीक है, अब उसको नजर आ रही है मार्केट 1.5 अरब की। अभी आपको पता है लेटेस्ट रिपोर्ट, पूरी दुनिया ही बिजनेस करती है सिवाय पाकिस्तान के अलावा। मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, फिर तो आपसे बात करके अच्छा लगेगा कि वजह पाकिस्तान अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्यों नहीं कर पा रहा, अपने रिलेशंस क्यों नहीं बेहतर कर पा रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान अपने ब्रांड मार्केटिंग इसलिए नहीं कर पाता कि इनके पास कोई ब्रांड है ही नहीं। हेलो एवरीवन, तो सेम रिएक्शन ऑफ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन अब कुछ टाइम बाद वापस आए चैनल पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज जो वीडियो होने वाली है, अजीत डोवाल जो कि चाइना गए थे, पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यह कि चाइना की आबादी से ज्यादा हुई है इंडिया की बात। ये खबर आई थी। इंडिया की बात करते हैं तो दुनिया के 210 ममालिक के साथ बिजनेस कर रहा है वो। ठीक है, अब जब उसकी बात आती है तो उधर यूएन में लोग की पाँव हिल रहे हैं, खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे निकल गया। असल में वहाँ सियासत थी, यहाँ मिलिट्री सुपरमेसी है मेरे पास। हमें कहते हैं जी हम जो है ना टैक्स पेयर नेशन जो है ना नहीं है। अच्छा यार, ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं लक्स साबुन पर अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं 18% हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? ठीक हो गया। दुनिया में 6% टैक्स है। ठीक है, ये हमसे 18% किस चीज का ले रहे हैं? इंडिया और चाइना का रिलेशन आगे बढ़ेगा क्योंकि उनको भी पता है कि हम चाइना हमें टफ टाइम देगा, हम चाइना से लड़ाई नहीं कर सकते। फिर आप चाइना इंडिया और चाइना का दोनों को पता है कि वो एक दूसरे के लिए क्या है। तो तुम लोग चाइना के पैसों में पलने वाले हो, तुम इस गहन विचारधारा में और गहन चीज के अंदर मत जाओ, क्योंकि भाई ये तुम्हारी सोच और समझ के बाहर है। इंडिया को जरूरत है चाइना की, तो चाइना को भी जरूरत है इंडिया की। समझे मेरी बात? भी पता है कि इंडिया टफ टाइम देगा, क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में, इंडस्ट्री सब में कुछ आ रहा है, उसमें है। क्या करते हैं सर? मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, फिर तो आपसे बात करके अच्छा लगेगा कि वजह पाकिस्तान अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्यों नहीं कर पा रहा, अपने रिलेशंस क्यों नहीं बेहतर कर पा रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मुझे सबसे पहले बताएं, हमारे नेबर्स में सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान अपने ब्रांड मार्केटिंग इसलिए नहीं कर पाता कि इनके पास कोई ब्रांड है ही नहीं, जिसे हम समझते हैं कि ये हमारे साथ है, साथ खड़ा है, कौन सा कंट्री है? डेफिनेटली चाइना। अच्छा, चाइना। क्या आपको लगता है कि आज अगर इंडिया और पाकिस्तान की अल्लाह ना करे जंग होती है तो चाइना किसका साथ देगा? मेरे ख्याल से वो न्यूट्रल रहेगा। बस हवा निकल गई। न्यूट्रल मुश्किल रहेगा क्योंकि अभी जो है ना चाइना के साथ हमारे वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो थे। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि देखिए भाई, पाकिस्तान की पब्लिक सुन लीजिए, जो पैसे फेंके और वो पैसे उठाए वही पाकिस्तान है। बात जो पैसे देगा तुम उसी के साथ हो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ठीक है, अभी आज की खबर ये है कि भाई खबरों में आ रहा है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल वो चाइना के विजिट पे गए हैं। वहाँ पे उन्हें बकायदा प्रोटोकॉल भी दिया गया है, वार्म वेलकम किया गया। इवन चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है। क्या समझते हैं, दुनिया को मैसेज ये दे रहे हैं दोनों कंट्रीज के, भाई हम ट्रेड करने वाले हैं, मजीद आगे बेहतर करने वाले हैं। जो हमारी कशीदगी थी, जो लद्दाख का इशू था, उसको एक साइड पे टेबल टॉक के थ्रू हल करेंगे, बाकी हम अपने मामलात या रिलेशन बेहतर करेंगे। आप किसके ऊपर एज ए पाकिस्तानी? जो लोग अपने साथ मुखलिस नहीं ना होते, उसके साथ कोई भी मुल्क जो है ना वो चाहे दोस्त क्यों ना हो, चाहे अपने घर का कोई फर्द क्यों ना हो, वो मुखलिस नहीं होगा। तो ये आप किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि वो जो अपने साथ ही मुखलिस नहीं है। ठीक है, चंद टकों की खातिर जो है ना वो अपने इक़्तिदार को तूल देते हैं और चंद टकों की खातिर बिक जाते हैं। उसमें जो है ना वो आप क्या करेंगे? ठीक है, उसका सारा असर जो है ना वो आपकी आवाम पर आएगा, महंगाई होगी। और दूसरे कंट्रीज फिर ये चीज देखते हैं कि यार ये देखो ये अपने साथ सिंसियर नहीं है, हमारे साथ कैसे सिंसियर होंगे? तो हम जो इंडिया के साथ या किसी भी कंट्री के साथ अपने रिलेशन बेहतर करते हैं। मुझे बताएं, सी पैक का जी प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना के साथ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नो डाउट चल रहा है। हमें अभी तक उसका फायदा कोई आपको नजर आया? मेरी बात सुने, सी पैक में से उन्होंने कहा जी जो पैसे हमने आपको दिए थे वो पैसे जो है ना हमें लगे हुए नजर नहीं आए, वो पैसे वापस करें। वो एक जो जनरल साहब जो बाहर भागे हुए हैं, बाजवा साहब के अलावा भी एक जनरल
सारे ही जनरल जितने भी है एक दो को छोड़ के जो भी होता है पाकिस्तान रहना कोई पसंद नहीं करता। उनका टाइम पीरियड हुआ वो रवाना हो जाते हैं फुल पैसा पूरा खा के। दूसरी बात सी पैक का तुम लोगों ने इतना हवा बनाया है कि भाई गोरे यहाँ वीजा लगाने के लिए आएंगे, खाने के लिए हटा नहीं है तुम्हारे पास। सी पैक के लिए तो तुमने जो हवा बनाया था ना पूरी दुनिया के अंदर की पूछो मत क्या ही हो जाएगा। अब तो भाई साहब भूचाल आने वाला है आ गया भूचाल अब। असम नसीर है, ठीक है वो मैं नाम नहीं लेता मैं किसी का भी, तो वो जनरल साहब जो है ना उनके बारे में यह कि आज पैसे वापस करें यहाँ से लेकर, वो जिसके साथ इमरान खान का मसला बना था। हाँ। ठीक है, वो पैसे जो है ना लेकर बाहर चला गया सी पैक के, तो कहता वो मेरे से ले लो। ठीक है, वो मतलब यहाँ तक हमारे जो जर्नैल जो जिन पर हमारा तकवा था वही दगा कर बैठे। ठीक है, यानी कि आप एक जर्नैल या किसी की बात करने के ये कह सकते हैं कि भाई जिसके ऊपर भी ट्रस्ट किया जाता है या दूसरे वो अपनी गेम कर जाता है। गेम कर जाते हैं। ठीक है, जो कुछ यहाँ पर हुआ है वो आपके सामने, जितना फ्रॉड यहाँ पर हुआ है, जितने लोगों के साथ जो ना पैसा खाया गया है। इवन अब तो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आना मतलब उस तरीके से बेहतर नहीं समझ रही। इमरान खान के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में आईटी में कितना काम था, और अब कितना काम है? हर बंदा जो है ना 60-70 रुपया जो है ना, जो केपीओ भी था ना, की पंच ऑपरेटर, ठीक है, वो भी निकाल लेता था। अभी आईटी का कोई प्रोजेक्ट मुझे बता दें कहाँ पर चल रहा है, सारे हम भी काम करते थे पार्ट टाइम। ठीक है, कुछ ना कुछ निकल आता था उससे। अच्छा, फ्रीलांसर इस टाइम परेशान है। मैं कहता हूँ आईटी की अगर बात करें, फ्रीलांसर जो बाहर की कंट्री से प्रोजेक्ट, सारी चीजें गोली मारे। जब आपकी नेट की स्पीड ही नहीं है तुम्हारे पास, क्या करोगे? फ्रीलांसिंग करनी है, क्या काम करना है, ना नेट की स्पीड है, ना ही आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका नेट है वो भी कॉस्टली हो गया हुआ है, बंद रहता है। और दुनिया 5G पे 6G पे जा रही है। 5G मतलब नेबर कंट्री इंडिया की हमारा जो इंडिया के बराबर ही मतलब लेते हैं, 4G नहीं है, स्पीड उसकी नहीं है, वो 3G भी जो है ना वो 50 साल पीछे हो तुम लोग। अब मसला ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट में है इनको चाहिए कि ये बेहतर से बेहतर इकदाम करने के बजाय जो है ना ये करें, और ये उल्टा जो है ना उल्टा काम कर रहे हैं। ये बेसिकली मैं जो समझता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना इसको खत्म करने या इसको आप कह लें कि स्लो डाउन करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये साजिश हो रही है, ये साजिश हो रही है। ये हमारा ना लेवल पे पाकिस्तान का डायलॉग फेमस हो गया। इनके कुछ भी हो साजिश हो रही है। ये अपने आप के खुद के गिरीबान में जाग के कभी नहीं देखते। इनको बस यही लगता है कि कोई ना कोई साजिश कर रहा है और हम साजिश के शिकार है।